हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.1 के 9th क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। इससे पहले यदि किसी को किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले भी हमने बताया था इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जिसमें से 2 हमने हल करवा दिया है, 4 और 5 तुमको करना था स्वयं, ठीक है ना। अपन के हिसाब से संख्याएं माननी थी, ठीक है ना। कोई भी ऐसी संख्याएं अपन ढूंढ लाएंगे जिसके लिए अपन का रिलेशन सही नहीं है तो फिर वो रिलेशन सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, ठीक है। ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, ठीक है ना। तो अपन को देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स बताने हैं। अब एग्जाम्पल्स तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है, ठीक है ना। जब पूरी तरह से तुमको डिफिनीशन पता होगी, ठीक है ना, पूरी तरह से तुमको परिभाषा पे कमांड होगा तो तुम एग्जाम्पल्स लिख पाओगे, अदरवाइज एग्जाम्पल्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। मतलब स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए, सममित की परिभाषा क्या होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, और संक्रामक की परिभाषा क्या होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो तुम एग्जाम्पल्स लिख पाओगे, अदरवाइज तुम एग्जाम्पल्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। तो अपन को ऐसे संबंधों के उदाहरण देने हैं जो फर्स्ट से 5 तक जो कंडीशन उन्होंने लिखी है, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई करते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ लोगों का संक्रामक में डाउट हो रहा है कि गुरुजी संक्रामक कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो संक्रामक की डिफिनीशन जो हमने तुमको 2 बताई है, ठीक है ना, उन दोनों पे तुमको केवल फोकस करना है, ठीक है। अपने आप वो संक्रामक आ जाएगा। पहली डिफिनीशन लागू हो रही है तो पहली चेक कर लेंगे, यदि दूसरी लागू हो रही तो दूसरी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अपन ये उदाहरण लिखेंगे और सबको समझाते चलेंगे तुमको, ठीक है ना, कि संक्रामक कैसे होगा, सममित कैसे होगा और स्वतुल्य कैसे होगा, ठीक है ना। इधर अपन डिफिनीशन लिखते हैं, इधर, ठीक है ना। एक सेट तुमको दिया जाए, एक समुच्चय तुमको दिया जाए, ये कुछ भी लिखा जाए, ये समुच्चय तुमको दिया जाएगा, ये देना जरूरी है, ठीक है ना। इस पे एक संबंध परिभाषित हो आर, वो परिभाषित करके तुमको देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तुमको क्या दिया जाएगा, एक सेट से दिया जाएगा, उस सेट्स पे तुमको एक संबंध परिभाषित करके देंगे, ठीक है ना। अब तुमसे कहेंगे कि तुम बताओ ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ठीक है ना। तो अपन इनकी परिभाषा लिखते हैं, देखो स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ठीक है ना, फिर से एक बार समझना, प्रत्येक की बात की जा रही है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए कॉमा ए सही होना चाहिए। मतलब अवयव का स्वयं से संबंध बनना चाहिए, ठीक है ना, अवयव का स्वयं से संबंध बनना चाहिए, ठीक है ना। तो वो संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य। जो स्वयं के तुल्य होता है उसको स्वतुल्य कहते हैं। मतलब स्वयं का स्वयं से यदि संबंध सही निकल रहा है, ठीक है ना, तो वो स्वतुल्य होगा। शर्त क्या होनी चाहिए, समुच्चय में जितने अवयव लिखे हुए हैं सब के लिए ये होना चाहिए, ठीक है ना। एक भी अवयव हमको ऐसा मिल गया समुच्चय में जिसके लिए ये शर्त सही नहीं है तो फिर वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, फॉर ऑल के लिए चेक करना होता है तुमको स्वतुल्य, ठीक है ना। सममित संबंध देखते हैं अपन। सममित के लिए है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
यदि ए कॉमा बी हमारे आर में है, ठीक है ना, ये हमारे संबंध में है, ए और बी में जो संबंध लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यदि ए कॉमा बी हमारे संबंध में है तो बी कॉमा ए भी हमारे संबंध में आ जाए, ठीक है ना। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है ना। यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध भी ए से आ जाए, ठीक है ना, तो वो संबंध क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, सममित चेक करना बहुत ही आसान है। और जो ये ए बी होंगे वो सब क्या होंगे, ए के आए हुए अवयव होंगे, ए से होने चाहिए ए बी, ठीक है ना। ए बी ए के अलावा कोई अवयव नहीं होना चाहिए, ए के अलावा हो जाएगा तो फिर वो संबंध ही नहीं बनाएगा, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। संक्रामक, संक्रामक के लिए तुमको दो डिफिनीशन बताई गई हैं, ठीक है ना। संक्रामक संबंध के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। समझने वाला चैप्टर है ये, ठीक है ना। मतलब इसमें डायरेक्ट फार्मूले नहीं है, अपन को थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर अपन को वर्क करना है इसमें, ठीक है ना। तो संक्रामक के लिए हमने तुमको दो परिभाषाएं लिखाई हैं। ठीक है, A, B belongs to R, B, C belongs to R implies A, C belongs to R, ठीक है ना। पहली परिभाषा तो ये है, A, B हमारे संबंध में होना चाहिए, B, C हमारे संबंध में होना चाहिए, ठीक है ना। खास बात क्या है, ये B से समाप्त हो रहा है तो हमको ऐसे क्रमित युग्म ढूंढना है जो B से शुरू हो रहे हों। यदि ऐसे मिल जाएं हमारे संबंध में, ठीक है ना, B से समाप्त है, B से शुरू होने वाले हमको क्रमित युग्म मिल जाएं तो अपन किसको चेक करेंगे, जाके A और C पे संबंध देखेंगे जाके कि A और C पे जो संबंध दिया गया है वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कब, जब अपन को ये दोनों पेयर मिल जाएं। ध्यान रखना, AB भी हमारे R पे होना चाहिए, BC भी हमारे R पे होना चाहिए। इन दोनों में खास बात क्या है, ये B से समाप्त हो रहा है, ये B से शुरू हो रहा है। यदि ऐसे तुमको पेयर R पे मिल जाए तो B से B को हटा दिया जाता है, तुमको A से C का संबंध देखना होता है। और यदि A से C का संबंध बन रहा है तो फिर वो संक्रामक हो जाएगा। पहली शर्त तो ये है। यदि ऐसा बन रहा है तो संक्रामक चेक कर लेंगे, यदि ऐसा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो संक्रामक कैसे होगा। तो देखो एक डिफिनीशन तुमको और लिखाई गई है, यदि A, B बिलोंग्स टू R हो, ठीक है ना, बट B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब A, B तो संबंध में हो लेकिन B, C अपन को ऐसा कोई भी क्रमित युग्म ना मिले जो B से शुरू हो रहा हो। देखो ये B से समाप्त हो रहा है, ठीक है ना, अपन को कोई भी ऐसा क्रमित युग्म ना मिले जो B से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना, तो भी अपन का संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है ना। विशेष बात है, ठीक है ना, ये कंडीशन होगी तो भी संबंध संक्रामक होगा। ये कब लगाएंगे, जब अपन को ये दोनों पेयर मिल जाएंगे। मतलब जो B से खत्म हो रहा है और B से शुरू होने वाले यदि पेयर मिल जाएंगे तो ये डिफिनीशन लगाएंगे। जो B से खत्म हो रहा है और B से शुरू होने वाले एक भी अपन को पेयर ना मिले तो इसके लिए अपन का संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिभाषाएं हैं हमारे लिए, पूरी कहानी इन्हीं तीन पे घूम रही है, ठीक है ना। 10वां प्रश्न अपन शुरू करते हैं और उदाहरण लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 10वां प्रश्न है अपन के पास, ठीक है ना, सममित 10वें का फर्स्ट। सबसे पहले अपन एक समुच्चय मान लेते हैं ए, 1 2 3, तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। इस ए को तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा मान लेना, जितना छोटा चाहते हो उतना छोटा मान लेना, ठीक है। फाई नहीं मानना, ठीक है ना, नॉन वैलिड सेट होना चाहिए ये, ठीक है ना। ए हमने मान लिया। अब देखो फर्स्ट नंबर पे अपन को लिखना है सममित हो
परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, सममित हो। ठीक है ना, तो देखो सममित, स्वतुल्य ऐसे अपन लिखते हैं, और संक्रामक। देखो सममित होना चाहिए, टिक कर देंगे इसको, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और संक्रामक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अपन को एक ऐसा उदाहरण सेट करना है जो सममित तो हो लेकिन स्वतुल्य ना हो और संक्रामक भी ना हो। ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं अपन। ये एक अपन ने संबंध बना लिया। ढेर सारे तुम संबंध बना सकते हो, ढेर सारे। ठीक है ना, जैसा तुम्हें जचे वैसा बना लेना। क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तब डिसाइड कर पाओगे जब तुमको परिभाषाएं पता होंगी। ठीक है ना, तब तुम ये संबंध लिख पाओगे, अदरवाइज संबंध नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना, चलो इसकी जांच कर लेते हैं। ये हमने एक उदाहरण लिख दिया है, इस सेट में ये एक हमने संबंध बना दिया है। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं ये स्वतुल्य है कि नहीं। ठीक है ना, स्वतुल्य के लिए देखो, स्वतुल्य, ठीक है ना, स्वतुल्य के लिए देखो, सेट ए में 1 है तो 1,1 मिलना चाहिए, 2 है तो 2,2 मिलना चाहिए, 3 है तो 3,3 मिलना चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, देखो 1,1 भी हमारे आर में नहीं है, 2,2 भी हमारे आर में नहीं है, और 3,3 भी हमारे आर में नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है, हो गया ये। ठीक है ना, सममित की बात करते हैं अपन। सममित, सममित का मतलब क्या है, यदि a, b हमारे संबंध में है तो b, a भी हमारे संबंध में होना चाहिए। यदि a, b हमारे संबंध में है तो b, a भी हमारे संबंध में होना चाहिए। देखो 1,2 हमारे संबंध में है, 1,2 बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज क्या करना चाहिए, 2,1 बिलोंग्स टू r, ऐसा है। 1,2 हमारे r पे है तो 2,1 भी हमारे r पे होना चाहिए, 2,1 हमारे r पे है। सही है ये बात। इसके लिए आ जाओ, ये सही हो गया। इसके लिए चेक करते हैं, तो देखो 2,3 बिलोंग्स टू r है, तो 3,2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्या 3,2 हमारे r पे है, बिल्कुल है, तो ये भी सही हो गया। इसके लिए आ जाओ, देखो 2,1 हमारे r पे है तो इसका उल्टा 1,2 हमारे r पे होना चाहिए, है। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं, 2,1 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट 1,2 बिलोंग्स टू r, ऐसा है। 3,2 हमारे r पे है, 3,2 हमारे r पे है, तो इंप्लाइज करना चाहिए 2,3 हमारे r पे होना चाहिए। और ये सब कुछ है। देखो प्रत्येक अवयव को हमने चेक कर लिया, r के प्रत्येक अवयव को तुमको चेक करना है। ठीक है ना, तो r का देखो प्रत्येक अवयव हमने चेक कर लिया। इसका मतलब ये सममित है, स्वतुल्य नहीं है, सममित है। अपन संक्रामक की जांच कर लेते हैं। चलो संक्रामक लिखते हैं अपन। किधर लिखे संक्रामक, किधर लिखे संक्रामक, इधर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा डिफिनीशन लिखी रहने देंगे, बाकी इसको हटा देते हैं। ठीक है, डिफिनीशन देखते रहोगे तुम तो समझ में आएगा अपन को। ठीक है ना, अब हम लोग संक्रामक की जांच करते हैं। इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परिभाषाएं तुम्हारे पास 2 हैं संक्रामक की जांच करने के लिए। ऐसे पेयर मिल जाएंगे तो एसी की जांच करेंगे, और पेयर नहीं मिलेंगे तो वो संक्रामक होगा ही। ठीक है ना, वो संक्रामक होगा ही। चलो जांच कर लेते हैं। सबसे पहले 1,2 की जांच करते हैं अपन। ठीक है ना, सब अवयव के लिए जांच करेंगे संक्रामक। ठीक है, सबसे पहले 1,2 की जांच करते हैं। ठीक है ना, तो देखो 1,2 बिलोंग्स टू r है। अब अपन को क्या करना है, देखो ये 2 से समाप्त हो रहा है। ठीक है ना, अब इसके आगे अपन को शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। देखो 1,2 बिलोंग्स टू r, ये यहां आर पे है। ठीक है ना, देखो ये 2 से समाप्त हो रहा है, तो अपन को एक ऐसा क्रमित युग्म ढूंढना है जो 2 से शुरू हो रहा हो। ठीक है ना, फिर से एक बार सुनो,
ये 2 से समाप्त हो रहा है, अपन को एक ऐसा क्रमित युग्म ढूंढना है जो 2 से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये बगल में ही लिखा हुआ है 2 से शुरू होने वाला, ठीक है ना। 2,3 बिलोंग्स टू आर। देखो ये 2 से समाप्त है, हमने इसके बगल में एक ऐसा क्रमित युग्म लिखा है जो 2 से शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो ढेर सारे 2 से शुरू होने वाले मिल रहे हैं, इसके लिए पहले अपन ने जांच कर लिया। अब देखो a, b हमारे संबंध में है, b, c हमारे संबंध में है, तो अपन को क्या चेक करना है, a का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, a का संबंध c से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों समान है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये 200 हट जाएगा। अपन को a का संबंध सीधे किससे देखना होता है, c से देखना होता है। तो देखें इंप्लाइज करते हैं, क्या ऐसा मिल रहा है क्या, 1,3 बिलोंग्स टू r। क्या 1,3 हमारे r पे है, 1,3 तो r पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। संक्रामक के लिए ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और वहां क्या लिखा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी एक ऐसा पेयर तुमको अपन को मिल जाए, ऐसा युग्म, ये क्रमित युग्म के पेयर मिल जाए, ठीक है ना, जिसके लिए संक्रामक नहीं होगा, तो वो पूरे के लिए संक्रामक नहीं होगा। अब आगे अपन को किसी की जांच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे अपन ने एक को ही जांच कर ली, एक के लिए ये नहीं है तो आगे सबके लिए भी ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो हमने उदाहरण लिखा है, ठीक है ना, ये स्वतुल्य नहीं है, सममित है और संक्रामक नहीं है। तो अपन को ऐसा ही तो उदाहरण लिखना था जो सममित हो, स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। तो ये उदाहरण अपन ने लिख लिया, ठीक है ना। तो ऐसे तुमको उदाहरण सेट करने हैं, ऐसे उदाहरण बनाने हैं, ठीक है ना, जो दिया गया जो अपन का प्रश्न है उस पे पूरी तरह से खरा उतरे, ठीक है ना। अपन ने समझा के देख लिया है, ठीक है ना। प्रत्येक अवयव के लिए तुमको चेक करना होता है आर के। तुम कहोगे गुरुजी कुछ के लिए तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ के लिए सही से मतलब नहीं है, सही हो तो सबके लिए सही हो, ठीक है ना। सही हो तो सबके लिए सही हो तो कहेंगे संक्रामक है। एक भी ऐसा अवयव हमको मिल गया, फिर से बार बार हम कह रहे हैं, एक भी अवयव ऐसा मिल गया जिसके लिए ये परिभाषा सही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो संक्रामक नहीं होगा। विशेष ध्यान रखो इस बात को। तुमको तो केवल एक ऐसा ढूंढना है जिसके लिए ये परिभाषा ना लगे, तो फिर वो पूरे के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। काफी के लिए सही हो सकता है, काफी के लिए सही नहीं होगा, लेकिन अपन को तो केवल एक ऐसा ढूंढ के लाना है जिसके लिए सही ना हो, ठीक है ना, तो फिर वो पूरे के लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, ये उदाहरण हमने लिख दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम यही लिखो, इस तरह के तुम हजारों करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हो अपने मन से, और अपने मन से बनाओगे तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तभी तुम सोच पाओगे कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में फीड हो गया है, ठीक है ना। कुछ खेल नहीं है, बस इतनी सी बात का खेल है अभी तक जो तुमको पढ़ाया गया है, और कुछ भी खेल नहीं है, ठीक है ना। इस चीज से खेलना जान गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अपने आप तुम एग्जाम्पल बनाओगे, और जब अपने आप तुम एग्जाम्पल बनाने लगोगे तो तुम पूरी तरह से संबंध के टाइप्स को सीख जाओगे, ठीक है ना। फिर बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक दो भी तुमने एग्जाम्पल अपने आप बना लिए ना, तो पूरी तरह से ये मान लो कि कमांड हो गया तुम्हारा संबंध पे, ठीक है ना। पूरी तरह से तुमको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो हमारी नकल करके ना लिखना, प्रयास ये करना है कि अपन एक नया एग्जाम्पल्स बनाएं। कोई जरूरी नहीं कि ये सेट लो, इस सेट की जगह तुम और भी कोई सेट ले सकते हो, एबीसी का सेट ले सकते हो, ठीक है ना। या तुम 5, 6, 7 लिख सकते हो यहाँ, जो तुम्हारा मन आए, या 4 अवयव ले सकते हो, 5 अवयव ले सकते हो, जितना तुम्हारा मन हो उतना अवयव ले सकते हो, ठीक है ना। अपन ने 3 अवयव लिया है, थोड़ा छोटा हो जाएगा एनालिसिस करने पे, इसलिए लिया है। तुम्हारा जो मन हो वो ले लेना, 5 को छोड़ के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और दूसरा, इसका दूसरा पार्ट ऐड करते हैं और उसको देखते हैं उसमें अपन को क्या रिक्वायर्ड है। सेट यही रहेगा हर बार, ठीक है ना। संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। सेकेंड नंबर पे क्या कह रहा है, संक्रामक, स्वतुल्य और सममित, ठीक है ना। तो देखो संक्रामक तो होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और सममित नहीं होना चाहिए।
अपन को एक ऐसा उदाहरण सेट करना है जो संक्रामक हो, स्वतुल्य ना हो और सममित ना हो। ठीक है ना, स्वतुल्य ना हो और सममित ना हो। चलो बहुत ही आसान है इसको तो लिखना। ये लो, ये हमने संबंध लिख लिया। ठीक है ना, चलो जांच कर लेते हैं इसकी। ठीक है ना, स्वतुल्य की जांच इसकी कर लेते हैं बहुत जल्दी से। अब तुम्हें पता है कि जो हमने संबंध लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। वैसे सही लिखा है, लेकिन एक बार अपन जांच कर लेते हैं। देखो ए में कितने अवयव हैं? स्वतुल्य के लिए तुमको ए में पहुंचना होता है। ठीक है ना, ए में 3 अवयव हैं। 1 है तो 1 के लिए 1,1 होना चाहिए। 2 है तो 2 के लिए 2,2 होना चाहिए। 3 है तो 3 के लिए 3,3 होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक नहीं है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं है। मतलब ये सभी होने चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। इनमें से यदि कोई एक भी अनुपस्थित है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं है। जांच करते हैं अपन। देखो 1,1 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, 2,2 बिलोंग्स टू 2,2 तो आर पे नहीं है। ठीक है ना, 3,3 चेक कर लेते हैं तो 3,3 भी हमारा आर पे नहीं है। ठीक है ना, हमने कहा था कोई भी एक ऐसा मिल जाए जो आर पे ना हो तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। केवल 1,1 मिल रहा है, जबकि स्वतुल्य के लिए अपन को 2,2 भी मिलना चाहिए, 3,3 भी मिलना चाहिए, जबकि ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। तो अपन का ये संबंध तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, सममित देखते हैं। सममित, सममित में सब अवयवों की जांच करनी होती है। ठीक है ना, सबसे पहले इसकी जांच करते हैं। ठीक है ना, देखो 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसको रिवर्स कर देंगे तो भी 1,1 ही आएगा। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर सही है। इसके लिए तो सही हो गया, ये सममित है। इसके लिए जांच करने आएंगे, चलो जांच करते हैं इसके लिए भी। 1,2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या 2,1 हमारे आर पे है? गुरुजी नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए तो ये सम्मित है, लेकिन इस अवयव के लिए सम्मित नहीं है। हमने बताया था कोई भी एक अवयव ऐसा ढूंढ के ले आओ जिसके लिए परिभाषा सत्य ना हो तो फिर वो पूरे के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखो 1,2 तो हमारे आर पे है, लेकिन 2,1 हमारे आर पे नहीं है। इसका मतलब ये संबंध सममित भी नहीं होगा। प्रत्येक अवयव के लिए चेक करना होता है, संबंध के प्रत्येक अवयव के लिए तुमको चेक करना होता है। ठीक है ना, और एक भी अवयव ऐसा मिल गया जिसके लिए परिभाषा सही नहीं है तो फिर वो पूरे के लिए सही नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है ना, तो इसके लिए तो ये सम्मित था, लेकिन इस अवयव के लिए ये सम्मित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये पूरे अवयवों के लिए सम्मित नहीं होगा। इसका मतलब संबंध अपन का सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना, तो ये सममित नहीं है। ठीक है ना, संक्रामक की जरा जांच कर लेते हैं अपन। संक्रामक की भी कहानी अपन को आर के पूरे अवयव की जांच करनी होती है, आर के पूरे अवयव की जांच करनी होती है। ठीक है ना, चलो जांच करते हैं, संक्रामक पे आते हैं। ठीक है, चलो 1,1 उठाते हैं। 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस अवयव की चर्चा करते हैं अपन। 1,1 अब देखो ये 1 से समाप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो अपन को एक ऐसा अवयव ढूंढ के लाना है जो 1 से शुरू हो रहा हो। ठीक है ना, ये 1 से समाप्त हो रहा है, अपन को एक ऐसा अवयव ढूंढ के लाना है जो 1 से शुरू हो रहा हो। देखो ये 1 से समाप्त हो रहा है। ठीक है ना, एक ऐसा अवयव ढूंढ के लाना है जो 1 से शुरू हो रहा हो। तो ये स्वयं हो सकता है, तो स्वयं का स्वयं से जांच करेंगे तो वही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। स्वयं का स्वयं से जांच नहीं करनी होती। ठीक है ना, अब दूसरा अवयव ये है 1 और 2। ठीक है, चलो 1,2 बिलोंग्स टू आर। देखो ये 1 से समाप्त है, ये 1 से शुरू है, ये बी से समाप्त है, ये बी से शुरू है, ये दोनों पेयर मिल गए। तो अपन को किसकी जांच करना है? ए और सी की जांच करना है। 1 से 1 हटा दो, इंप्लाइज क्या करना चाहिए? 1,2 बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा है हमारे संबंध में? 1,2 आर पे है, बिल्कुल आर पे है गुरुजी, है आर पे। ठीक है ना, इसका मतलब इस अवयव के लिए 1,1 के लिए ये क्या हो गया? संक्रामक हो गया। ठीक है ना, इसकी जांच कर लेते हैं। 1,2 की अब जांच करते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, 1,2 हमारे आर पे है। ठीक है ना, अब अपन को एक ऐसा अवयव ढूंढ के लाना है जो 2 से शुरू हो रहा हो।
अब अपन को एक ऐसा अवयव ढूंढ के लाना है जो 2 से शुरू हो रहा हो। अब अपन को एक ऐसा अवयव ढूंढ के लाना है जो 2 से शुरू हो रहा हो। तो देखो 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है, ठीक है ना, 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, और यहां कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये 2 से समाप्त हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला हमको कोई भी क्रमित युग्म इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये 2 से शुरू हो रहा, समाप्त हो रहा था, और 2 से शुरू होने वाला हमको कोई भी क्रमित युग्म नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 1, इसका मतलब a, b तो हमारे आर पे है, लेकिन b, c जैसा हमको कोई अवयव नहीं मिल रहा है। b, c जैसा कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है। इस शर्त में भी संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। दूसरी परिभाषा लगी है संक्रामक की, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा लगी है संक्रामक की, a, b तो मिले, लेकिन b, c जैसा कोई अवयव ना मिले तो भी फलन क्या, संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात है, a, b तो मिले, लेकिन b, c जैसा अवयव ना मिले हमारे संबंध में, तो भी वो संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो देखो इस अवयव के लिए भी ये संक्रामक है और इस अवयव के लिए भी ये संक्रामक है। इसका मतलब ये संबंध क्या हो गया, संक्रामक हो गया। दोनों अवयव के लिए हमने जांच कर लिया, इस अवयव के लिए भी हमने संक्रामक की जांच कर लिया पहली डिफिनीशन से, ठीक है ना। इस अवयव के लिए संक्रामक की जांच दूसरी डिफिनीशन लगी हुई है, दोनों के लिए ये संक्रामक है। इसका मतलब ये संबंध हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इसका मतलब ये संबंध हमारा क्या है, संक्रामक है गुरुजी, ठीक है। तो अपन को यही तो बताना था, संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और सममित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये उदाहरण अपन का बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ठीक है। तो ये उदाहरण हमने लिख दिया, ठीक है। जांच करके भी एक एक बता रहे हैं तुमको, एक एक चीज समझा रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब स्वतुल्य में, सममित में और संक्रामक में, ठीक है ना। दिक्कत तुमको संक्रामक में हो रही है, ठीक है ना। तो संक्रामक अब देख लो, पूरा एक एक एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। संक्रामक के लिए तुमको 2 परिभाषाएं जांच करनी है। यदि ऐसे पेयर मिले तो एसी पे संबंध देखना है, और ऐसे पेयर बिल्कुल ना मिल पाए तो फिर वो संक्रामक होगा। विशेष ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो ये हो गया अपन का। आगे तीसरा, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य हो, सममित हो, लेकिन संक्रामक ना हो। चलो तीसरा हल करते हैं अपन। हाँ, तीसरे पे लिख रहा है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक ऐसा उदाहरण तुमको लिखना है जो स्वतुल्य हो, सममित हो, लेकिन संक्रामक ना हो। लिखते हैं अपन, ये एक संबंध हमने लिख लिया। चलो जांच करते हैं, पहले स्वतुल्य की जांच करते हैं। हमने बताया था एग्जाम्पल बहुत सटीक लिखा होना चाहिए, और ये तभी लिख पाओगे तुम, ठीक है ना, जब तुम्हें सारी परिभाषाएं
सही हो, ठीक है ना। अपन ने बहुत सोच के लिखा है, ठीक है, संक्रामक ना हो, बाकी स्वतुल्य भी हो और सममित भी हो, ठीक है ना। चलो स्वतुल्य की जांच करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए अपन को सेट ए में पहुंचना होता है, ठीक है ना। 1 है तो 1 के लिए 1,1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। 1 है तो 1 के लिए 1,1 हमारे आर पे होना चाहिए। 2 है तो 2 के लिए 2,2 हमारे आर पे होना चाहिए। और 3 है तो 3 के लिए 3,3 हमारे आर पे होना चाहिए, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं 1,1 हमारे आर पे है क्या है, 2,2 हमारे आर पे है क्या है, 3,3 हमारे आर पे है क्या है। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममित की जांच कर लेते हैं अपन, सममित की जांच कर लेते हैं अपन। देखो 1,1 है, बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी 1,1 होगा, वो हमारे आर पे है। ये अवयव के लिए सही हो गया। 2,2 के लिए जांच करते हैं, 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा 2,2 होगा, ये भी हमारे आर पे है, ठीक है ना। 3,3 के लिए जांच करते हैं, तो 3,3 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा करेंगे तो ही क्या आ जाएगा, 3,3 बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, ठीक है ना। 2,3 की बात करते हैं, तो देखो 2,3 बिलोंग्स टू आर, इसका रिवर्स कर देंगे तो 3,2 बिलोंग्स टू आर। देखो क्या 3,2 हमारे आर पे है, बिल्कुल है, 3,2 हमारे आर पे है, ठीक है ना। इस अवयव के लिए भी जांच कर लिया, इस अवयव की भी जांच कर ली, इस अवयव की भी जांच कर ली, इस अवयव की भी जांच कर ली। इसके लिए चेक करते हैं, देखो 3,2 हमारे आर पे है, इसका उल्टा तो 2,3 हमारे आर पे होना चाहिए, तो 2,3 हमारे आर पे है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। 1,3 देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, इंप्लॉइज 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 3,1 आर पे है, ठीक है ना। 3,1 हमारे आर पे है, तो इंप्लाइज करना चाहिए 1,3 हमारे आर पे होना चाहिए। देखो ये सारे अवयव के लिए हमने जांच किया है, सारे अवयव के लिए हमने जांच किया है। तुम देख के भी बता सकते हो सीधा उल्टा सीधा, लेकिन हमने तुमको लिख के बताया है कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर के प्रत्येक अवयव के लिए तुमको सममित देखना होता है और आर के प्रत्येक अवयव के लिए तुमको संक्रामक देखना होता है, ठीक है ना। तो आर के प्रत्येक अवयव के लिए ये क्या है, सममित है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ये सममित है। संक्रामक की जांच करते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस वहां होगा जो संक्रामक नहीं बना रहा होगा। बाकी काफी अवयव ऐसे होंगे, काफी ऐसे पेयर मिल जाएंगे जो सही होंगे बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अपन को तो केवल एक पेयर ऐसा ढूंढ के लाना है जिसके लिए ये सही ना हो। अपन को तो केवल एक पेयर ऐसा ढूंढ के लाना है जिसके लिए ये सही ना हो। तो देखो एक पेयर अपन ढूंढते हैं। देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 हमारे आर पे है, ये लिखा हुआ है, 1,3 हमारे आर पे है। अब अपन को एक ऐसा क्रमित युग्म ढूंढना है जो 3 से शुरू हो रहा हो। अब अपन को एक ऐसा क्रमित युग्म ढूंढना है जो 3 से शुरू हो रहा हो। तो 3 से शुरू होने वाले काफी हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन वो लेंगे जो इसको संक्रामक नहीं बना रहा होगा। देखो 3,2 बिलोंग्स टू आर, देखो 3,2 हमारे आर पे है, 3,2 हमारे आर पे है, ठीक है ना। 1,3 भी हमारे आर पे है। एक ऐसा क्रमित युग्म लेंगे जो 3 से शुरू हो रहा हो, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये परिभाषा, पहली परिभाषा, a, b हमारे आर पे है, b, c हमारे आर पे है, तो अपन को b को अब हटा देना है, अपन का a से c का रिलेशन देखना है। मतलब ये 3 और ये 3 तो हट गया, अपन को 1 का 2 से रिलेशन देखना है, तो इंप्लाइज होना चाहिए 1,2 बिलोंग्स टू आर। देखो क्या 1,2 हमारे आर पे है क्या, 1,2 क्या हमारे आर पे है क्या। तुम कहोगे गुरुजी नहीं है 1,2 हमारे आर पे, तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है ना। मतलब 1,2 हमारे आर पे नहीं है, ठीक है ना। 1,2 हमारे आर पे नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। अपन केवल एक ऐसा अवयव ढूंढ लाएंगे जिसके लिए संक्रामक नहीं होगा, तो ये फिर पूरे के लिए संक्रामक नहीं होगा। विशेष बात ध्यान रखना, ये काफी पेयर के लिए सही भी है, ठीक है ना, लेकिन अपन को तो केवल एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। अपन को केवल रिलेशन का एक ऐसा अवयव ढूंढ के ले आना है जिसके लिए ये परिभाषा सही ना हो, तो फिर वो पूरे के लिए सही नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। देखो ये स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ने 3 उदाहरण करा दिए हैं, चौथा और 5वां उदाहरण तुमको स्वयं करना है, सेल्फ है। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा कि हमको कैसे उदाहरण बनाने हैं। सेट ए पे बना लेना सारे, ठीक है ना। तुमको लिखना है कि स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा कि नहीं, अपन के हिसाब से अब सोच के लिखना है। इसीलिए हमने 3 बता दिए हैं,
दो तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं और ईमानदारी से करना है। जिन्होंने ईमानदारी से कर लिया, ठीक है ना, उनका स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 हमने करा दिए हैं, 2 तुमको अपने आप उदाहरण बनाने हैं, और नहीं बना पाओगे तो हम उनको करवाएंगे, हम उनको बताएंगे, लेकिन प्रयास ये करो कि सभी लोग उनको बना लो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए अपन इतनी क्वेश्चन करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।